साल 2021 जंग के नाम होगा, यह दावा ब्रिटेन के एक भविष्यवक्ता ने किया है। मॉडर्न नॉस्ट्रेडामस के नाम से फेमस एस्ट्रोलॉजर क्रेग हैमिल्टन पार्कर की अब तक की भविष्यवाणियां तकरीबन सही साबित हुई हैं। इसीलिए भविष्य के दावे से दुनिया आशंकित है। पार्कर का दावा है कि जंग मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच होगी, जिसकी जद में पूरी दुनिया होगी। वहीं दूसरी भविष्यवाणी ट्रंप से जुड़ी है, जो चौंकाती है। दावा है कि 2021 में भी ट्रंप ही दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हार ना मानने की अकड़, राष्ट्रपति पद ना छोड़ने की जिद, अमेरिकी संसद में हिंसा, ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार कर भी सुर्खियों में, परमाणु बम और मिसाइल बनाने की जिद, सीधे हमले सहकर भी लड़ने का जुनून, साउथ कोरिया का शिप किडनैप करके हमले को दावत देने की समझ, रूहानी महाविनाशक जंग की तैयारी में। ये भविष्यवाणी मॉडर्न नॉस्ट्रेडामस यानी ब्रिटेन के मशहूर भविष्यवक्ता क्रेग हैमिल्टन पार्कर की है, जो सच और भविष्य दर्शन के बीच एक महीन सी रेखा के फर्क में बटी है। हालांकि दावों की जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन इस वक्त जिन दो भविष्यवाणियों पर दुनिया का फोकस है, पहले उन्हें जान लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ ऐसे दावे भी दिखाएंगे जो दुनिया को चौंकाएंगे या उम्मीद की किरण दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये भविष्यवाणी है, इसका मौजूदा हालात में घट रही घटनाओं से संबंध एक इत्तेफाक माना जाएगा। 2021 ट्रंप होंगे ताकतवर, दुनिया पर पड़ेगा असर, मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ेगी, विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। मॉडर्न नॉस्ट्रेडामस का दावा वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। 2021 में संकट और छल, भविष्यवाणी सुपर वायरल। ब्रिटेन के भविष्यवक्ता क्रेग हैमिल्टन पार्कर की वो भविष्यवाणियां इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं, जिसमें 2021 को जंग और विवादों का साल बताया गया है। इसमें जंग की शुरुआत मिडिल ईस्ट से बताकर उन आशंकाओं को बल मिला है जो दुनिया महसूस कर रही है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से जुड़े दावे ने ट्रंप के दुश्मनों की नींद उड़ा दी। इन भविष्यवाणियों के फहरिस्त में सबसे पहले विश्व युद्ध का दावा देखिए। इसके साथ ही वो हालात भी जानिए जो इस दावे को हकीकत में बदलने का संकेत दे रहे हैं। भविष्यवक्ता पार्कर का दावा है कि मिडिल ईस्ट में जंग होगी। इजरायली सेना ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगी। हमले में इजरायल को सऊदी अरब का समर्थन मिलेगा। ईरान भी हमले का जवाब देगा, जिससे जंग और बड़ी होगी। हालांकि भविष्यवाणी के मुताबिक दावा यह भी है कि अमेरिका कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए ईरान पर प्रतिबंध कम करेगा, जिसका ईरान में विरोध होगा और फिर ना चाहते हुए भी अमेरिका से जंग लड़ने के लिए ईरान को आगे बढ़ना होगा। भविष्यवक्ता पार्कर की माने तो जंग मिडिल ईस्ट से शुरू होगी। उसका दायरा इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी जद में दुनिया के तमाम मुल्क आ जाएंगे। और वाकई अगर ऐसा हो गया तो इसका सीधा मतलब है विश्व युद्ध 3। ये तो रही सिर्फ विश्व युद्ध से जुड़ी भविष्यवाणी और जंगी मैदान के हालात। अब पार्कर की उस भविष्यवाणी को समझिए जो अमेरिका के अंदरूनी हालातों से जुड़ी हुई है। दावा है कि 2021 में अमेरिका के अंदर सियासी हलचल होगी और ट्रंप राष्ट्रपति ना रहते हुए भी ताकतवर नेता बने रहेंगे। पार्कर का दावा है कि ट्रंप कभी हार नहीं मानेंगे। बाइडेन के पद संभालने के बाद भी वो सुर्खियों में रहेंगे। दावे के तहत ट्रंप चुनाव में फर्जीवाड़े के सबूत देंगे। सबूतों को कोर्ट नहीं मानेगा और जंग चलती रहेगी। ट्रंप टीवी पर शो लॉन्च करेंगे जो मशहूर हो जाएगा। अपने शो के लिए ट्रंप एक टीवी चैनल से डील करेंगे। अब यह इत्तेफाक ही है कि इस भविष्यवाणी की ठीक बाद अमेरिका की संसद में हिंसा हुई और ट्रंप सुर्खियों में आ गए। लेकिन वो सबसे शक्तिशाली नेता होंगे या नहीं, ये भविष्य में पता चलेगा। मुमकिन है कि भविष्यवाणी के मुताबिक ट्रंप कुछ ऐसा करें, धर्म में रुचि बढ़ाएं और शक्तिशाली भी बन जाएं। लेकिन ये सब एक इत्तेफाक ही होगा। अब मॉडर्न नॉस्ट्रेडामस यानी क्रेग हैमिल्टन पार्कर की वो भविष्यवाणियां भी देखिए जो अब तक सच साबित हुई हैं और कुछ सच होने के बहुत करीब है। भविष्यवक्ता पार्कर ने कोरोना की भविष्यवाणी की थी। 2017 में उन्होंने वैश्विक फ्लू फैलने का दावा किया था। 2016 में उन्होंने ट्रंप के जीतने की भी भविष्यवाणी की थी। इसी साल ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन यानी EU छोड़ने का दावा भी किया था। अब दावा है कि यूरोपियन यूनियन का अंत हो जाएगा। इनमें से कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, लेकिन अभी कुछ दावे भविष्य के गर्भ में हैं, जिनके हकीकत में बदलने का इंतजार है। मुमकिन है कि भविष्य में ऐसा होगा भी,
क्योंकि हालात इसके मजबूत संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।